हम लोग इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 17 पद जाएंगे। इब्रानियों 13 उसका 17। चलिए आप हमारी ओर देखिए, स्क्रीन की ओर देखिए, लगाएं वचन को। यहां पे लिखा है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि वे वह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहां लिखा अपने अगुओं की मानो। किसकी मानना है? आपके पास कोई अगुआ है ही नहीं तो आप क्या मानेंगे? और जब मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, क्या कर सकते आप? कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके पास अगुआ है तो उसकी मानो। ये मैं नहीं कह रहा है, ये बाइबल कह रहा है, ठीक है। और लिखा है आज्ञा मानो। किसकी आज्ञा मानना है? अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीनता का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? आप यदि कहीं जॉब करने के लिए जाएं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, तो आप जो भी सरकार का रूल है उसी के अनुसार आप करेंगे, वो है अधीनता, सबमिशन, ठीक है। और बाइबल कहता है जो आपके अगुए हैं उनके अधीन रहो, उनकी मानो। इसका मतलब जो आपके अगुए आपको सिखाते हैं उसको मानो और उसको करो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यदि आपका अगुआ कहे कि आप दारू पीजिए तो भाग जाइए, आप मत पकड़िए उस अगुए को। यदि पापा एक दिन बोल दे आप सब भांग पियो अच्छे से, आप आएंगे यहां पे? कहां जाएंगे फिर? कोई पास्टर ढूंढेंगे फिर। हालेलुया। जब आपका अगुआ आपके छुटकारे के लिए बात कर रहा है, आपका अगुआ आपको तैयार होने के लिए तैयार कर रहा है, जब मसीह आएगा कि आपको लेके जाए, आपका अगुआ आपके परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप हमेशा आनंदित रहें, तो आपको उसके अधीनता में रहना है और उसकी पूरी बात को मानना है। आपका अगुआ आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसके अधीनता में रहना है। वो आपको कभी डांटता है कोई भी आप बात के लिए, आपको उसको मानना है। हालेलुया। मान लीजिए कोई कंफ्यूजन में भी डांटता है, तब भी आपको नहीं भागना। हालेलुया। कहना है पापा जी क्या गलती है आप बताएं, मैं माफी मांगता हूं। उस समय आपका अगला लेवल का प्रमोशन होगा। जब पास्टर आपको डांटे, आपको जाना है, रोना है, बोलना है बताइए पास्टर जी हम क्या करें, क्या गलती हुआ है, हम नहीं करेंगे वो गलती, आपका उसी समय प्रमोशन होगा। आप छोड़ के भागेंगे, आपका डिमोशन होगा। कुछ नहीं प्राप्त कर सकते आप। कोई भी आपके अगुए के बारे में कुछ बोलता है, उससे बोलो ए मुंह पे अंगुली लगा और जा यहां से। क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं जो बुराई सुनते हैं बुराई करते हैं, नहीं, यह हमारी आशीषों को रोकता है। मैं अपने पास्टर के खिलाफ नहीं सुन सकता, आवाज बंद कर और निकल यहां से। हालेलुया। आप सुनते हैं ना, आप जानते हैं हवा कब फंसी? वो धीरे धीरे बात करता गया और सुनती गई। यदि बोल देती है ऐसे कैसा हो सकता है, परमेश्वर ने जो मना किया उसी के विपरीत में काम करा रहा है, फल के लिए ले जा रहा है, दिखा रहा है, हट नहीं करना चाहती मैं, वो पाप से बच जाते। लेकिन वो सुने। शैतान तो यही चाहता है कि आप सुने। जब सुनेंगे, सुनते रहेंगे, वो आपके अंदर काम करेगा। एक बात याद रखें, जब वचन को सुनने से विश्वास आता है, तो क्या आप सांसारिक बातों को और किसी के विरोध में नकारात्मक बातों को सुनेंगे तो क्या अविश्वास नहीं आएगा? आएगा। जो फालतू लोग हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सुनना बंद करें उनके। हमारे जो विश्वासी, आप जितने लोग हैं, आपका एक काम होगा, आप यहां से जाने के बाद अपने गांव के हर विश्वासी को बताना है कि अपने पास्टर के अधीन में रहना, अपने चर्च में जाना है। आपके पास्टर के खिलाफ जो बोले उसको बोलो ए
टेप लगा के भेज दो, मत सुनो। बोलिए हम नहीं सुन सकते अपने परमेश्वर का दास जो मेरे लिए प्रार्थना करता उसके बारे में नकारात्मक नहीं सुन सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वाह, जोर से ताली बजाएं एक दूसरे के लिए। समझ पा रहे हैं आप? और आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। एक पास्टर आपके प्राणों के लिए कैसे जाग सकता है? क्या है जागने का मतलब? वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो अपने काम को बंद करके प्रार्थना में जाता है कि मेरे विश्वासी बेहतर रहें। वो आपके प्राणों के लिए जागता है। वो आपके प्राणों के लिए ऐसा जागना नहीं आप सोते रहे आपके बगल में आके पंखा लगाते रहे, वो आपका पास्टर। आप मत सोचिए हम अपने पास्टर को, हम जाते हैं चर्च में भेंट करते हैं, ऑफरिंग डालते हैं, हम जो कहेंगे वो करेगा। शरीर में तो आप अच्छे से शारीरिक जीवन काट लेते हैं। कोई है जो आपके आत्मा को भी, आपके आत्मा के प्राण को, जो आपका आत्मा है उसको जीवित रखे, आपके शरीर को भला चंगा रखे? वो आपके पास्टर की प्रार्थना है जो एक रखवाले की तरह जाग करके आपके लिए करता है। आमीन, हालेलुया।